हमारे इस चैनल लर्निंग बाय डूइंग पे। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ हिंदी का लेसन प्लान, जो कि व्याकरण का टॉपिक है। आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे सर्वनाम में आज हम सभी पढ़ेंगे ये लेसन प्लान। और अगर आपको और कुछ चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो यहाँ स्टार्ट होता है। यहाँ पे पहले हम लिखेंगे सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में छात्रों को हिंदी की भाषा के योग्य बनाना। छात्रों को हिंदी भाषा के योग्य बनाना। सेकंड में होगा छात्रों को व्याकरण के नियम का ज्ञान कराना। थर्ड में यहाँ पे छात्रों को हिंदी भाषा को शुद्ध रूप में पहचानने के योग्य बनाना। छात्रों को हिंदी भाषा के शुद्ध रूप में पहचानने के योग्य बनाना। फोर्थ में छात्रों को वर्णमाला तथा विराम चिन्हों से अवगत कराना। फिर होगा छात्रों को हिंदी वर्णों की उत्पत्ति एवं शब्दों का विभिन्न रूपों से अवगत कराना। और यहाँ विशिष्ट उद्देश्य। अब विशिष्ट उद्देश्य में शब्दों के उपयोग, यहाँ पे देख सकते हैं मैंने 3 पॉइंट लिखा था, उतनी जगह नहीं थे। उसके बाद शिक्षण विधि की कौन सी विधि से हम पढ़ा रहे हैं, व्याख्या करके, प्रश्न विधि, कथन विधि। और टीचिंग एड्स का जो यहाँ पे यूज़ हो रहा है, चौक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट, संकेतक इत्यादि, ये हो गया टीचिंग एड्स। अब चलते हैं प्रस्तावना की ओर। प्रस्तावना छात्र अध्यापक क्रिया। टीचर एक्टिविटी। टीचर एक्टिविटी में एक महान राजा थे, इसमें संज्ञा कौन है, राम। महान राजा और वह महान व्यक्ति भी थे, इसमें वह किसके लिए प्रयोग है, किसके लिए प्रयोग है, राम के लिए। तो यहाँ तक हम सभी ने देखा। आगे यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे है छात्र उद्देश्य कथन। यहाँ पे देखिए उद्देश्य कथन है, यहाँ पे मतलब बच्चों को हम क्या पढ़ाएंगे वो हम यहाँ पे हमें लिखना है। तो छात्रों, आज हम लोग सर्वनाम के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। कुछ इस तरह से यहाँ पे मैंने लिखा है, आप सभी को भी कुछ इस तरह से लिखना है। उसके बाद यहाँ से हमारा नेक्स्ट पेज स्टार्ट होता है, जो कि है छात्र अध्यापक क्रिया या कथन। आप देख सकते हैं नेक्स्ट है हमारा शिक्षण बिंदु। शिक्षण बिंदु में हम क्या वहाँ उन लोग का शिक्षण है वो लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ पैराग्राफ में मैंने लिखा है, जैसे हम सर्वनाम पढ़ा है तो सर्वनाम की परिभाषा, ठीक है। सर्वनाम की परिभाषा को यहाँ पे मैंने लिखा है, जिन शब्दों को संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने इस तरह से कुछ लिख दिया है कि इसे सर्वनाम कहा जाता है। आप जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड आपका जो भी यहाँ पे डेफिनेशन है आप उसको यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं नेक्स्ट में क्या होगा। मैंने यहाँ पे सर्वनाम की परिभाषा को लिखा है। यहाँ पे छात्र क्रिया। छात्र क्रिया में क्या कर रहे हैं बच्चे, छात्र छात्रा ध्यान पूर्वक सुनेंगे। अगर आपका यहाँ पे ब्लैक बोर्ड स्किल है, मतलब श्यामपट्ट पे आप कुछ वर्क कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, तो उसको भी यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के डेफिनेशन को यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है। अब यहाँ पे सर्वनाम के भेद, तो आप सभी को पता होगा सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6। पुरुषवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और निजवाचक। यहाँ पे नंबरिंग में मैंने मिस्टेक कर दिया है, 6 की जगह पे मैंने 5 लिखा है, रोमन में ही लिख दिया था, आप सभी से सुधार ले सकते हैं। तो यहाँ पे 6 सर्वनाम के भेद हैं, ठीक है। यहाँ पे गाइस नंबरिंग में थोड़ी सी गलती हो चुकी है, आप सभी इसको अपने हिसाब से सुधार लीजिएगा। तो यहाँ पे 6 सर्वनाम हैं। यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं, छात्र एक्टिव होकर उसे सुन रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे भी मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया है कि सर्वनाम मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के, ठीक है। कुछ इस तरह से है। और अगर आपको बीएड और डीएलएड से रिलेटेड कुछ भी चाहिए हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर हमारे यहाँ से नेक्स्ट पेज स्टार्ट हो रहा है, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फिर से वही पॉइंट है। यहाँ पे हम लोगों की कॉपी में थोड़ी बड़ी पेज है, तो मैंने आपके जितने पेज है उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो शिक्षण बिंदु में है, हम लोग बोधात्मक प्रश्न करेंगे उनसे, ठीक है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जितने भी सर्वनाम हैं उसके हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन को एक एक करके लिखते जाएंगे। तो यहाँ पे पहला क्या था, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम
ठीक है। इसका डेफिनेशन हम लिखेंगे, जो सर्वनाम वक्ता, श्रोता तथा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। आप यहाँ पे एग्जाम्पल में कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे छात्र यहाँ पे क्या कर रहे हैं, छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने नेक्स्ट एक एक करके सारे डेफिनेशन लिख दिए हैं। सर्वनाम के जितने भी होते हैं 6 होते हैं। मैंने यहाँ पे पहले में पुरुषवाचक लिखा है, सेकंड में संबंधवाचक है हमारा, थर्ड में यहाँ पे मैंने लिखा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के साथ, ये देखिए संबंधवाचक यहाँ पे हो चुका है हमारा, इसकी डेफिनेशन। और देखिए जहाँ पे छात्र क्रिया है वहाँ पे आप सबको वही लिख देना है कि छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, ठीक है। बच्चे एक्टिव होकर यहाँ पे छात्र अध्यापिका या छात्र अध्यापक की बातों को सुन रहे हैं एक्टिवली, ठीक है। आपको वहाँ पे लिखना है। और अगर आप श्यामपट्ट का प्रयोग कर रहे हैं तो आप वो भी उधर श्यामपट्ट कार्य पे लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह से लिखा है। और अगर आप कुछ पढ़ाते के दौरान TLM का यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको भी बना सकते हैं। देखिए 3 मैंने वहाँ पे करा था, निश्चयवाचक 3 वहाँ तक हो चुकी थी। नेक्स्ट यहाँ से है निश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम निकट या दूर के किसी वस्तु की ओर संकेत करे उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। और मैं आप सभी को बता दूं कि यहाँ पे हमारा ये एक पेज है और एक जो पेज होता है छात्र क्रिया श्यामपट्ट कार्य मूल्यांकन, वो नेक्स्ट है। इसके बीच में हमारा एक वाइट पेज दिया गया है जो कि आप उसमें TLM को दर्शा सकते हैं कि अगर आप कुछ TLM का उपयोग किए हैं पढ़ाने के दौरान तो वो दिखा सकते हैं। ये देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम वहाँ पे हो गया था। उसके बाद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसके डेफिनेशन को हमने यहाँ पे लिखा है। उसके बाद लास्ट में क्या था हमारा निजवाचक सर्वनाम। ये देखिए निजवाचक सर्वनाम, जहाँ स्वयं के लिए आप अपना अथवा अपने आप का प्रयोग हो, वो निजवाचक सर्वनाम होता है, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल में आप जैसे देख के लिख सकते हैं। फिर ये मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे बीच में हमारा वाइट पेज आ गया है, इसके नेक्स्ट में हमारा एक और पेज दिया हुआ है। इस पेज का छात्र अध्यापक जो क्रिया होता है ना, वो इसके नेक्स्ट में हम लिखे हैं। यहाँ पे देखो मैंने सर्वनाम के कुछ इस तरह से बना दिए हैं ड्राइंग, ताकि बच्चे अच्छे से एक्टिवली और इफ़ेक्टिवली उनका ये हो। यहाँ पे देखो सर्वनाम के कितने होते हैं, वह 6, पुरुषवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और निजवाचक। आपने भी अगर यूज़ किया है तो आप यहाँ पे कुछ इस तरह से बना सकते हो, जो कि देखने में भी अच्छा लगेगा। देखो मैंने बताया था कि उसका हम लोग नेक्स्ट इस पेज में लिख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, छात्र जितने भी हम आपको डेफिनेशन बताएं, छात्र क्या कर रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। और इस तरह से हम लोगों ने वहाँ पे कुछ चार्ट बना दिए। अगर आपने भी बनाया है तो आप ज़रूर लिख दीजिएगा, ये ज़्यादा टीचिंग को ज़्यादा इफ़ेक्टिवली बता रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पुनरावृत्ति में यहाँ पे हमने लिखा है संबंधवाचक सर्वनाम की विशेषता बताइए और निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। यहाँ पे 2 प्रश्न मैंने उन लोगों के दिए थे। और यहाँ पे नेक्स्ट में है गृह कार्य, मतलब होमवर्क के आप कुछ प्रश्न बच्चों को दे सकते हैं। और यहाँ पे है प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर, छात्र अध्यापक या अध्यापिका का आपको ये कैसे लगी कमेंट में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और अगर मुझसे कुछ गलती हुई तो वो भी बताइएगा, ताकि आप लोगों से ही मैं भी कुछ सीख सकूँगी। और आपको और कुछ चाहिए तो